हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 18 नो प्लेस फॉर अस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 18 है नो प्लेस फॉर अस। ठीक है, पहले हम चैप्टर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, विलेज लाइफ इज सिंपल एज कंपेयर टू सिटी लाइफ। तो विलेज लाइफ क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है एज कंपेयर टू सिटी लाइफ। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेजेस इज फार्मिंग। जो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का विलेज में वो क्या है, फार्मिंग है। ठीक है, पीपल इन विलेजेस लीड अ peaceful life and have time to listen to the creeping of birds and sounds of the blowing wind। क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं ना, उनका लाइफ कितना होता है, बिल्कुल ही पीसफुल लाइफ होता है, बहुत शांति भरा होता है। क्योंकि वहाँ पे रह के वो जो चिड़ियों का चहचहाना होता है, हवा का बहना होता है, ये सब चीज़ सुन पाते हैं। ठीक है, village people also make things from bamboo and clay and sell them in towns and make money। जो विलेज के पीपल होते हैं यानी कि गांव के लोग, वो बैम्बो से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, क्ले बनाते हैं और उन्हें वो टाउन में सेल करते हैं, जिससे कि वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, पीपल इन सिटीज़ लीड अ बिजी लाइफ। और सिटीज़ के जो लोग होते हैं उनका लाइफ बहुत ही बिजी होता है। दे डू नॉट नो when the day begins and when it comes to an end। उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता है कि कब डे स्टार्ट होता है और कब ख़त्म हो जाता है। दे आर रनिंग हेल्टर स्केल्टर। ठीक है, यानी कि वो भागम दौड़ की ज़िंदगी जीते रहते हैं। ठीक है, कैसे उसका दिन ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इन मैनी विलेजेस टूडे डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर। ठीक है, बहुत सारे गांव में जो है ना, रिवर के ऊपर में डैम जो है डैम बनाया गया है। ठीक है, फॉर दिस पीपल हैव टू लीव देयर लैंड एंड विलेजेस। ठीक है, ए न्यू हाउस इन अ न्यू प्लेस हैड इट्स ओन प्रॉब्लम ऑफ लेस स्पेस, स्मॉलर लैंड फॉर फार्मिंग, एक्सपेंसिव थिंग्स एक्सेट्रा। स्टेइंग इन बिगर टाउन लाइक मुंबई हैज़ लेसर स्पेस एंड मोर एक्सपेंसेस। ठीक है, जो टाउन के लोग होते हैं, बड़े बड़े टाउन में क्या होता है, जैसे कि आपका मुंबई है, वहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है, उसी में लोग रहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स, ब्रिजेज, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा आर इनकरेज्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, बट नॉट ऑल पीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है ना, जैसे कि ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, डैम, ये सब जो बनाया जा रहा है ना, ये लोगों को इनकरेज करने के लिए बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, प्रोग्रेस के लिए। लेकिन बहुत लोग जो है ना, इससे कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इससे लोगों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद है आपका आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ इज़ लाइफ इन द विलेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिटीज़। ठीक है, किस तरह से डिफरेंट है। तो लाइफ इन विलेज इज सिंपल एज कंपेयर टू बिजी लाइफ इन सिटी। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेज इज फार्मिंग। वॉट ऑल डू यू पीपल इन टाउन डू टू अर्न देयर लिविंग। वर्क इन शॉप एज शॉपकीपर एंड डू सम अदर काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम देयर लिविंग। हाउ वुड यू फील इफ़ यू had to leave your own place and go far away to live in a new place। ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा अगर आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ को छोड़ के अगर आप किसी न्यू प्लेस में जाते हैं, किसी दूसरे जगह कहीं दूर जाते हैं, तो आपको कैसा फील होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, व्हाट डू पीपल इन विलेजेस डू टू अर्न अ लिविंग। पीपल इन विलेजेस डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ to earn a living। They also make money by making things from bamboo and clay and sell them in town। How does building of dam
breezes, etc., affect the life of the people living in that area. The building of dams, breezes affect the life of people living in that area in many ways. Life, the flood, destroy the land and it become infertile, infertile and the people are displaced. ठीक है. What are the benefits of being relocated to a newly built place? There are many benefits of being relocated, like people get new job opportunities, better education, better health care and even better life. Why do the poor people in town collect rubber pieces and old tires? Poor people in towns collect rubber pieces and old tires because these catch fire fast and also save some firewood. What problems do village children face in the school they go to? The teacher did not care much about the children from Khedi village. The people of Sinduri did not welcome the newcomers from Khedi and called them unwanted guests and made fun of them. Should dam, bridges, highways, factories to encourage to be built in the name of development? Give reason to support your answer. तो देखिए इसमें आपको खुद बनाना है कि अगर जो है ना डैम, ब्रिजेज़, हाईवेज़, फैक्ट्रीज़ ये सब अगर जो है ना कहीं पर भी अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो आखिर उसका क्या कारण है, और अगर नहीं स्टार्ट करना चाहिए ये सब चीज़ तो उसका क्या कारण है, क्या रीज़न देना चाहेंगे आप, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. ठीक है. अगर कोई भी फैक्ट्रीज़ अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, अगर नहीं स्टार्ट करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए, उससे क्या जो है नुकसान हो सकता है, ये सब लिखना है आपको. ठीक है. इसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस हु आर डिस्प्लेड और आस्क टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस. नोट sufficient food, shelter and other things. No proper education, health care and high risk of physical health, no jobs and bad behavior of other people. Fill in the blanks. Farming is the main occupation of villagers. Empty bottles and newspapers are sold to the कबड्डी वाला. ठीक है. वर्किंग विथ कबाड़ी वाला. एम्पटी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर आर सोल्ड टू द कबाड़ी वाला. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, जो एम्पटी बॉटल्स होता है, न्यूज़पेपर्स होता है, उन्हें हम किसके पास सोल्ड करते हैं, किसके पास बेचते हैं, कबाड़ी वाला के पास. ठीक है. वर्किंग विथ एल्डर्स, चिल्ड्रन इन द विलेज लर्न डांसिंग एक्सेट्रा. People in the village live like a family. A big wall built across the river is called a dam. The smoke and smell from a burning tire is horrible and unhealthy. Write true for the correct statement or false for the incorrect one. In towns, there are taps but not enough water. True. In towns, people keep falling sick unlike in villages. True. Children from villages are welcomed in school. False. Houses in towns have more space than houses in villages. False. There are plenty of trees in towns and the air is fresh and clear. False. Roofs made of tin keep the houses cool in summers. False. ठीक है. उसके बाद है कि हैव यू ऑलवेज लिव्ड एट अ प्लेस दैट यू नाउ लिव इन. क्या आप हमेशा उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं. ठीक है. तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव एट दिस प्लेस व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज.
तो क्या वो अभी उसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे वो आपके एज के जब थे, तो जहाँ वो रह रहे थे वहीं पर। ठीक है। डू यू वेलकम अ न्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लास? क्या आप न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं अपने क्लास में? इज़ देयर समवन हु लिव्स नियर यू हु वॉज बॉर्न इन अनदर कंट्री? कोई आपके आसपास या आपके नज़दीक कोई ऐसा है जो कि जिनका जन्म जो है ना वो दूसरे कंट्री में हुआ है। ठीक है, दूसरे कंट्री में हुआ है, वो आपके बगल में रह रहे हैं, कोई ऐसा है तो आप लिखेंगे। डज़ योर फादर हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब? तो क्या आपके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब है, यानी कि उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, इस टाइप का जॉब है, तो वो भी लिखेंगे। हाउ डज डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट द लिव्स ऑफ द पीपल? डिस्प्लेसमेंट जो है ना किस तरह से अफेक्ट करता है लोगों के रहने पर, ठीक है, लोगों के लाइफ पर। ठीक है, तो ये सब लिखना है। बियॉन्ड द टेक्स्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है डेमोलेशन। डेमोलेशन यानी कि द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना है, ये सब जितना चीज़ है ना, क्योंकि ये जो है ना आपका पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? द एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजीशन। माइग्रेशन, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ट्रांसफ़र, टू कॉन्वे फ्रॉम वन पर्सन, प्लेस और सिचुएशन टू अनदर। इमिग्रेशन, the act of leaving their own country. Immigrants, the act of coming to your own country. ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।